देखो सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। कितना क्लास हुआ सर, दिस इज ऐसे था नाम समझो। आज क्या कौन सा क्लास है, दूसरा क्लास है। पहला क्लास में क्या बताएं, पहला क्लास में सिर्फ रेशियो का डिफिनीशन बताएं। डिफिनीशन में क्या बताए थे सर, रेशियो हमारा क्या चीज बताता है, कंपेरिजन बताता है। दो क्वांटिटी के बीच में क्या बताएगा, कंपेरिजन बताता है। इतना ही बताया था ना, इतना ही बताया था ना। आज मेरा क्या बाबू दूसरा है क्लास है ना। तो रेशियो बाबू जब भी हो बाबू रेशियो को लिखेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कैसे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखने का। सिंपल फॉर्म मतलब क्या होता है सर, सिंपल फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल फॉर्म मतलब मान लो कि 100 है डिवाइड बाय क्या 150 है, तो ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। कैसे सर, सिंपल फॉर्म उसको फॉर्म कहेंगे वो जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल फॉर्म नहीं है बाबू। 50 भी है, 50 से दोनों डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 10 से भी है। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिख देंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, मैंने कैंसिल आउट करो, तो 0 0 मर गया, क्या बचा 10 बचा, 10/15 बचा। फिर 5 से कैंसिल आउट करो, तो 2 और 5 से करोगे तो 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो 2/3 मेरा क्या है सर, रेशियो। इसको रेशियो में लिखोगे कैसे लिखोगे, 2:3 है ना। न्यूमरेटर को पहले, डिनोमिनेटर को बाद में लिखेंगे ना। तो ये रेशियो का क्या वो सिंपल फॉर्म है, रेशियो का क्या ये है, सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है ना। तो वही कह रहा बाबू, जब भी रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, सिंपल फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो एक तो तरीका होता है कट पिट करने का, ऐसे बाबू मान लो ये है, शांति से समझना। 20 ये हो गया 20/40 ऐसे लिखेंगे। तो एक तो कट पिट कैसे करोगे, 1 0 1 0 2 2 2 से 2 करोगे, 2 2 जब 4 तो 1/2 हो गया। दूसरा हम लोग रेशियो में भी बाबू कट कर सकते हैं, कैसे सर, देखो शांति समझना। 20:40 है ना। तो यहाँ से 1 0 1 0 काट सकते हैं ना, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम में, 2 टाइम में। यहाँ नहीं कुछ बचा, 1 बचा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1:2 लिखेंगे। इसको बाबू आप कैंसिल आउट बाबू रेशियो में भी कर सकते हैं। रेशियो में काटने का प्रतिशत से फ्रैक्शन में ही कर दें। हाँ मेरे लाल, ठीक है ना, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा बाबू। आप बाबू रेशियो में भी कैंसिल आउट कर सकते हो, और रेशियो को फ्रैक्शन में करके भी कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं। या इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं मेरे लाल। कैसे सर, देखो ऐसे, कैसे बाबू 20 है 20 है, तो पहले वाले को न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो एंटीसीडेंट होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में, कल बताया था। और जो कंसिक्वेंट है, जो बाद वाला 40 बाद वाला, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करते हो, तो 20 से कितना 42 टाइम में, ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा, है ना। तो रेशियो को रेशियो में भी कट कर सकते हो, और रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कट कर सकते हैं ना, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा ना, कोई गलत नहीं होगा, है ना। ये उत्कर्ष वीडियो ऑन करो। जैसे यहाँ है सर, तो यहाँ सर कैसे होगा, ये 30:60 है, तो 32 जा सीधा 60, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 क्या हो गया 2 हो गया। ये क्या है सर, ये भी रेशियो है, 30:6 क्या है, रेशियो है ना। लेकिन 1:2 क्या हो गया, सिंपल फॉर्म हो गया। ये मेरा सिंपल फॉर्म में नहीं है, क्यों सर, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है ना, तो इट इज नॉट बाबू इन सिंपल फॉर्म। ये मेरा सिंपल फॉर्म में नहीं है ना, वो नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपको ऊपर भी लिखना चाहिए ना सिंपल फॉर्म। अच्छा ठीक है, ये बाबू क्या बोल, नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक, ठीक सर। और ये मेरा अब 1:2 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्यों सर, क्योंकि इसमें बाबू कोई एगो कॉमन फैक्टर नहीं है ना, एक से ज्यादा इसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया बोला, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये उत्कर्ष, ये कौन है, अंशुजीत बाबू वीडियो ऑन करो। ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक, ठीक बाबू, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये बाबू मेरा सिंपल, अब बार बार एक ही चीज को कितना लिखाएंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आइए 1:2 आएगा, क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। दूसरा, इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कैसे सर, 30 हो गया बाबू, डिवाइड बाई 60 करोगे, है ना। जो पहले वाला रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो बाद डिजिट आएगा उसको डिनोमिनेटर में। 30/60 कितना मम्मी पढ़ाई, 1/2 पढ़ाइए, ऊपर 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 है ना। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना। बाकी सब में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बन गया तो अच्छी बात है, बन गया तो अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट बाबू, 1 डजन और 1 स्कोर है ना। तो एक डजन और 1 स्कोर है ना। ठीक बाबू, ठीक बाबू, अच्छी बात है। ठीक, इसको इसको करके लाना। 1 डजन में कितना क्वांटिटी होता है, मान लो अब बनाना खरीदना था, कहते हमको 1 डजन बना दीजिए, मतलब क्या क्वांटिटी, 20 आर्टिकल्स। 1 डजन में कितना आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल्स।
एक डजन में कितना, मान लो 12 बाबू एक क्या मांग, एक डजन बनाना मांगते है ना, कहीं कहीं बनाना वेट करके भी मिलता है ना, तौल के भी मिलता है, कहीं कहीं डजन क्या डजन होता है? बताते हैं। ठीक, एक डजन में कितना क्वांटिटी होगा वो, 12 क्वांटिटी होगा, है ना। आप मार्केट जाओ बोलोगे हमको एक डजन कॉपी दीजिए, तो कितना कॉपी देगा, 12 कॉपी देगा। ठीक, उसी तरह से बाबू एक स्कोर में कितना कॉपी होता है, एक स्कोर में कितना क्वांटिटी होता है, कोई भी चीज एक स्कोर मांगोगे तो आपको कितना आर्टिकल देगा, 20 आर्टिकल देगा। एक स्कोर में 20 आर्टिकल और एक डजन में होता है 12 आर्टिकल्स होता है ना, 12 आर्टिकल्स, आर्टिकल कुछ भी हो सकता है ना। तो ये रेशियो एक डजन एक स्कोर का रेशियो कितना हो गया, 20, 12 रेशियो 20 हो गया। एक डजन में 12 आर्टिकल्स, एक स्कोर में 20 आर्टिकल्स। कितना होता है सर? ठीक, नेक्स्ट, तो ये हो कितना हो गया, एक डजन में 12 एक स्कोर में 20 आर्टिकल्स। अब इसको बाबू सिंप्लीफाई करो, तो 4 से कैंसिल आउट करो, 3 एक क्वार्टर में कितना होते हैं? अरे एक क्वायर में बाबू, एक क्वायर में होता है ये बाबू, ये 25 सीट होता है, ठीक है ना, लिखा देते हल्ला मत करो। ये इसको 4 से सरकारी दिए। इसको क्या करो बाबू, 4 से कैंसिल आउट करो तो 3 हो गया, 4 से इसको भी करो, दोनों को सेम कैंसिल आउट करना, तो इसको 4 से करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो रेशियो कितना आ गया, 3:5 आ गया, है ना। एक डजन लिखो 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 सकता, लिखिए यहाँ तक लिखिए, लिखिए बाबू, इसको लिखो, फिर इधर बता रहे हैं, लिखिए जल्दी से, जो बन गया अच्छी बात है, नहीं बना जल्दी लिखिए। आया कौन कौन नहीं बाबू, क्या उछल रहा है उत्कर्ष, एक मिष्टी नहीं है, बाबा धाम मिष्टी नहीं है, सर हम यही सालनी, पर हैं। अच्छा आगे से था, चलो अच्छी बात। सालनी बाबू थोड़ा थोड़ा समझ में आया, भोली सालनी, भोली सर पूरा आया। पूरा समझ में आ गया बाबू। अब कब, अब ये आपका अगला बर्थडे कब है बाबू, अब कब अब्सेंट हो रही हो, नहीं पता। नहीं पता बाबू, बर्थडे वगैरह किसी का होगा ना जी। नेक्स्ट बाबू, ठीक, एक नोट करके लिख लो, उसको बता रहे हैं। कहाँ लिखेंगे सर, अच्छा लास्ट में लिखाते हैं, इसका लास्ट में लिखाते हैं। सर हम मिलीग्राम टू ग्राम केजी है सर इसमें। अब देखो बाबू, नेक्स्ट क्या करा बाबू, रेशियो जब भी निकालना बाबू तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए, मतलब बैल बैल को अगर रेशियो निकाल रहे हो तो बैल बैल के बीच भी निकालना है ना बाबू, ऑक्स और बाबू काउ के बीच में नहीं निकालना। कहेगा 40 100 और बाबू, जैसे एगो क्वेश्चन ऐसे कर दे, कैसे कर दे सर, रेशियो जब भी निकालना बाबू तो सेम क्वांटिटी के बीच निकालना। इधर मान लो बाबू कितना कर दे, 400 ऑक्स कह दे, 400 ऑक्स कह दे बाबू, और क्या कह दे, 2 बाबू 200 काउ कह दे, है ना। तो इसका रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि स्पेसिस क्या हो गया, एगो बैल हो गया, एगो गाय हो गया, है ना बाबू, ठीक है। तो इसका रेशियो नहीं निकालेंगे, रेशियो जब भी निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। क्योंकि वो रेशियो जब भी देता है कटेगा। अब बाबू बैल को गाय से नहीं ना कट कर सकते हो बाबू, बैल हमेशा बैल से ये कैंसिल आउट होगा, है ना। ऑक्स हमेशा ऑलवेज ऑक्स से कैंसिल आउट होगा, काउ हमेशा काउ से कैंसिल आउट होगा, है ना। तो रेशियो जब भी फाइंड आउट करेंगे बाबू तो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कंसेप्ट करके, द रेशियो ऑफ बाबू टू क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। सेम यूनिट कहने का मतलब क्या है, सब्जी मार्केट जाते हैं ना तो कहते हो सब्जी दो, तो सब्जी क्या दो, 1 केजी सब्जी, चाहे 2 केजी सब्जी मांगते हो तो केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। दूध वाले के पास जाते हो तो कहते हो कि 1 लीटर मिल्क दो, तो लीटर का हो गया, यूनिट हो गया, है ना बाबू। कुछ भी लाने जाते हो, कपड़ा लाने जाते हो तो कहते हो हमको 5 मीटर कपड़ा दो, तो मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया, है ना। तो वही कहता है बाबू, रेशियो मेरा क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, रेशियो का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो कैलकुलेट कर गया तो गलत हो गया। जैसे सर हमको नहीं समझ में आया, शांति समझो। फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जैसे 200 ये हाँ क्या 200 ग्राम है, 400 के जी, इसका रेशियो निकालो, तो 200 ग्राम रेशियो 4 के जी, ठीक। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तभी आपको रेशियो बताएं बाबू सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तब 4 से ये 5 कितना टाइम में, ये 40 टाइम में कट जाएगा, सर केजी में नहीं बदलेंगे ग्राम को। तो ये कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया बाबू, और रेशियो कितना हो गया, 40 के जी हो गया, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, ठीक। यही करोगे, ऐसे करोगे, तो ऐसे करोगे तो बाबू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। बिना कन्वर्ट किए बाबू अगर बना ले तो मेरे लाल, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको आप ग्राम में ले आओ, और नहीं तो इसको आप केजी में ले आओ, और नहीं तो इसको आप क्या लाओ, ग्राम में लाओ, दोनों से लाओगे आंसर सेम होगा,
हमको ना विश्वास होता है, करके दिखाइए। देखो सर क्योंकि स्पेस बच रहा है। यूनिट भी तो नहीं लिखेंगे हम लोग, रेशियो का तो यूनिट होता ही नहीं है। हाँ मेरे लाल, यहाँ से नहीं भी लिखो चलो ठीक है, वो भी चलो ठीक है। तो इसको लिखोगे 50 रेशियो अगर 1 लिखोगे मेरे लाल, है ना। तो ये ग्राम को केजी में बदलेंगे या केजी को ग्राम में? हाँ अब दोनों हम लोग करते हैं ना, दोनों करते हैं। देखो 10th नंबर स्पेस बच रहा है जी कि नहीं बच रहा है जी? सर एक ही करिए ना, ग्राम को केजी में बदल। अरे शैतान, दोनों सीखो ना जी। हम लोग सर दोनों करेंगे, मेरा देखो यहाँ ग्राम है बाबू, ग्राम को किलो में कर लेंगे। स्पेस उतना नहीं छोड़े सर। उतना ना छोड़ा शैतान। अरे तो एक क्वेश्चन बना होगा जी, 12 नंबर होगा ना। चलो ठीक है, 12 नंबर है ना बाबू, 11 नंबर है ना, 11 नंबर। इसके बाद तो नहीं ना क्वेश्चन है जी, इसमें तो है ना स्पेस। 10 नंबर का क्या करें? 10 नंबर का बाबू स्पेस है तो उसको बनाना, इसको ये दोनों सेम है। इसको कैंसिल कर देना और क्या, काट देना। कैंसिल का करोगे जी, रुको 11 नंबर समझो। अरे स्पेस है, छोटा छोटा लिखो, लिखना जी, छोटा छोटा लिखना। अब 11 नंबर एक्सप्लेन करते हैं ना, एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते जी, इतना भगवान बुद्धि दिए ना। 11 नंबर बाबू, 11 नंबर देखो क्या है सर, 0.2 kg है, ठीक। और 2 बाबू 400 ग्राम है ना। इसको रहने दो, इसको होल्ड करो, गलत नहीं है, ठीक है ना, गलत नहीं है। आपके पास स्पेस नहीं इसीलिए छोड़ रहे हैं। 11 नंबर समझो, 11 में दोनों सेम है। आगे फिर देते हैं। तो एक तो ऐसे होगा सर, पहला तरीका फर्स्ट वे, फर्स्ट तरीका शांति समझना, फर्स्ट मेथड है ना, जो नॉर्मल बच्चा करेगा। 0.2 ले लेंगे, केजी ले लेंगे, और रेशियो ले लेंगे। अच्छा 400 ग्राम ले लेंगे, ठीक ठीक बाबू, है ना। और यहाँ से ये 2 बटा कितना कर देंगे, 2 बटा क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। शांति समझना जी, ठीक। अब 2 बटा 10 है बाबू, या इसको सिंपल बाबू, इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे? 0.2 से 400 कितना बार में कैंसिल आउट होगा जी? कितना बार में कैंसिल होगा भोला? बोले 0.2 से 400 कितना बार में कैंसिल? हमको नहीं पता है सर, नहीं पता बाबू, नहीं पता है, नहीं पता है। 0.0005 टाइम्स में। ठीक है, नहीं पता है तो इसको बाबू रेशियो सिंपल फॉर्म में कैसे लाओगे? ये 0.2 है ना, 2 है बाबू। इसको और कैसे लिखोगे? 0.2 है बाबू, तो 0.2 बाई कितना हो गया? बता दीजिए ना सर, ग्राम वाला कन्वर्ट करके एक बार बता दीजिए, लिखेंगे में बता दीजिए। अरे मेरे लाल 10 नंबर 11 नंबर दोनों क्वेश्चन में सेम है ना, वो तो 11 नंबर बता देंगे तो 10 ना हो जाएगा? नहीं सर, 10 बता दीजिए उसका ग्राम वाला प्लीज। एकदम शैतानी से भाई है सर तब 10 देखो। नंबर बना लिए सर। बना लिया तो अच्छी बात है बाबू, दिक्कत क्या? चलो देखो जी, देखो इसको बाबू हम लोग क्या करेंगे बाबू, शांति समझना। 200 ग्राम है बाबू, 4 kg है। 10 नंबर देखो, 200 ग्राम 4 kg है। शैतानी से परेशान कर देता। तो एक तो ये तरीका हुआ सर, फर्स्ट मेथड बाबू, फर्स्ट मेथड है ना। सेकेंड मेथड क्या होगा सर? सेकेंड मेथड क्या होगा, तीनों एक्सप्लेन कर लो। सेकेंड मेथड 200 ग्राम को हम सर केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 200 ग्राम बराबर कितना केजी सर? तो 1000 ग्राम बराबर कितना, 1 केजी है ना बाबू। अरे मेरे लाल 200 ग्राम बराबर कितना केजी होगा सर? तो सिंस बाबू, सिंस बाबू, सिंस बाबू, एक 1000 ग्राम बाबू, 1000 ग्राम बाबू, 1000 ग्राम बाबू है जी बाबू, कितना 1 केजी होता है ना। इसलिए 1 ग्राम में कितना केजी, 1 ग्राम में कितना केजी सर? 1/1000 केजी है ना। इसीलिए बाबू, इसलिए बाबू 200 ग्राम में कितना केजी बाबू, 200 ग्राम में कितना केजी, 200 ग्राम में कितना केजी? 1/1000 इंटू कितना 200, 2 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1/5 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5 kg आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा बाबू? 1/5 kg आ जाएगा। ठीक ठीक बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? नेक्स्ट बाबू, तो इसको बाबू अगर 200 को ग्राम में करोगे, केजी में करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 1 क्या हो जाएगा? 5 kg हो जाएगा। बात समझना, 1 कितना हो जाएगा? 5 kg रेशियो। और ये कितना हो गया? 4 kg हो गया। अब दोनों केजी है तो आप आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन। दोनों केजी आ गया ना, तो अब आप यू कैन इजीली सोल्व हुआ है ना बाबू। ठीक बाबू, तो केजी आ गया तो कैसे करोगे जी? शांति समझो, दोनों केजी यूनिट सेम हो गया ना बाबू, यूनिट सेम हो गया ना। हाँ सर, तो आपको बताया था बाबू, इसको कैसे ब्रेक करोगे? देखो 1/5 हो गया बाबू, और ये क्या हो गया? कंसिक्वेंट हो गया, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखो। ठीक, 1/5 और डिवाइडेड बाय क्या? 4।
ये कितना आ जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 1 बाई 20 को क्या लिखोगे 1 रेशियो कितना लिखोगे 20 लिखोगे। तो 1 बटा 5 kg बाबू रेशियो 4 kg कितना आ जाएगा 1 रेशियो 20 आ जाएगा। 1 रेशियो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको सोल्व कर, अरे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ना जी, आंसर सीधे आ जाएगा, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे आ जाएगा ऑप्शन आंसर। ठीक, तो ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया 1 रेशियो 20 हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू सेकेंड देखो, थर्ड मेथड। सर हमको यहाँ पे क्या किया, ग्राम को किस में कन्वर्ट किया, केजी में। अगर बाबू आप इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर यार दो तो फर्स्ट वाला तो कोई मेथड नहीं है। ये गलत है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट, मेथड नहीं है, अगर आप ऐसे कर दिए तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, इसी इसको गलत करके ये गलत ये कैंसिल किया ना। आप बहुत सारा स्टूडेंट मेरा क्या करेगा 200 लिखेगा 4 लिखेगा, 4 से 200 काट देगा, 4 से 250 बार में काट देगा, आंसर सही हो जाए ना। लेकिन ये गलत है ना, पहला तरीका वैसे करोगे जो कि क्या है गलत है। पहला तरीका अगर आप ऐसे करते हो तो वो क्या होगा गलत होगा, गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। सर तो हम लोग को ये ग्राम में भी तो चेंज कर सकते हैं 4 kg को भी। थर्ड मेथड बाबू, थर्ड मेथड। अब मेरा मन कर रहा है सर ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम रहने देते हैं। ठीक, ठीक सर, रेशियो ले 2 का मतलब क्या सर रेशियो सर। अब 4 kg है तो 4 kg को किस में कर देते हैं सर ग्राम में। तो 4 kg में कितना ग्राम सर, मम्मी कितना पढ़ाई 1 kg में 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 4 kg में 4000 ग्राम। तो ये 200 अपॉन कितना हो जाएगा 400 ग्राम हो जाएगा। ठीक हो, ग्राम ग्राम मर जाएगा, है ना। ठीक बाबू, अब ये रेशियो कितना हो गया 200 बाबू अपॉन 400 हो गया। ठीक, 10 मर गया, यहाँ से 2 से कितना 20 टाइम में मर गया, तो कितना हो गया 1। सर 200 बाय 4000 भी तो कर सकते हैं। हाँ बाबू 200 बाई 4000 सर डायरेक्ट नहीं ना काटनी चाहिए। अरे डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल आउट अभी ना बताएं शुरू में, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कि डायरेक्ट हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बाबू फ्रैक्शन भी कर सकते हो, दोनों सेम ही होगा, दोनों सेम ही होगा। रौनक वीडियो ऑन करो बाबू, अंकित से ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, लिखे हाँ लिखो लिखो लिखो। सर ये भी बता दीजिए 11 नंबर। बता रहे हैं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो बाबू। नहीं समझ में आ रहा सालनी, ए भोली कहाँ पर चली सालनी। यस सर। कैमरा ऐसे करके पढ़िए भोली, तो मोबाइल बड़ा दिखेगा, ऐसे करके पढ़िएगा तो बड़ा दिखेगा, ऐसे करके पढ़ोगे तो छोटा दिखेगा। सर नहीं हो रहा है रोटेट। रोटेशन तब बंद किए हुए होगा बाबू, यहाँ से रोटेशन आपका क्या होगा, इस तरह से ऊपर से स्लाइड करो रोटेशन आएगा। सर रोटेशन बंद भी रहता है तो भी हो जाता है। वही हो जाता है आप लोग का बाबू, तो 5G के स्पीड से दिमाग काम करता है इस समय। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। सर आपका फोकस नहीं कर रहा। हाँ सर आप कर दिया। देखो 11 नंबर क्या है सर, शांति से समझना है। इस समय कुछ है सर, पहले बाबू हमको यूनिट क्या करना है सेम करना, तो या तो ग्राम को किलोग्राम में कर लो, या बाबू ये केजी को ग्राम में कर लो, और नहीं तो ग्राम को किलोग्राम में कर लो। तो आपको जिसमें सहूलियत हो आंसर सेम आएगा। केजी को ग्राम में करोगे सेम आंसर आएगा, ग्राम को रेशियो परसेंटेज भी तो बताएंगे ना। अच्छा ठीक है, ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में करोगे आंसर सेम आएगा, और ग्राम को किलोग्राम में करोगे आंसर सेम आएगा। तो हमको कौन आसान होता है मेरे लिए सर, किलोग्राम से ग्राम लाना हमारे लिए आसान होता है, ग्राम से किलोग्राम हमारे लिए लाना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो ये किलोग्राम है ना, इसको ग्राम में कर लो, तो 1 किलो में 1 केजी में कई ग्राम 1000 ग्राम, तो 0.2 में कितना होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे भोले तो कितना हो जाएगा 0.2 केजी है, तो इसको ग्राम में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया ग्राम हो गया। रेशियो आई 400 ग्राम हो गया। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तब पूछो, नहीं तो आगे सीखो। हमने क्या किया सर, किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए थे, कैसे 1000 से मल्टीप्लाई करके, है ना। ठीक हो, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो मेरा सारा बच्चा जानता, ये डेसिमल है तो डेसिमल को कौवा लेकर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में 10 जाएगा, तो ये 0 0 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 100 कितना 200 हो गया,
ये ग्राम हो गया, रेशियो 400 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से काटपीट करो बाबू, ग्राम से ग्राम मर जाएगा बाबू, और 200 से ये 400 कितना 2 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आए सर कि सर हमारा मन कर रहा है, क्या कर रहा है कि ग्राम को किलो में कन्वर्ट करके बताइए ना, वो भी करो, वो भी करोगे आंसर सेम ही आएगा, है ना बाबू। ठीक है मेरे लाल। अब इसमें बाबू गलत मत करना, है ना, ये वाला मेथड हम लोग नहीं लिखे, गलत बात क्यों सीखेंगे, एगो बता दिया ना बाबू, एगो गलत बात बता दिया है ना बाबू, कि हमको यूनिट बिना यूनिट सेम किए हुए नहीं कन्वर्ट करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया सर। सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम को किलो में करोगे आंसर वही आएगा। कैसे करेंगे सर, कहानी समझ में आ रहा है हर्षिता? ए हर्षिता सर आ रहा है। क्या कह रहा है सर? देखो 0.2 kg, झूठ बोलोगी बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। रेशियो 400 kg, 400 ग्राम। सर मेरा तो अब यहाँ बुद्धि भ्रष्ट नहीं। यहाँ क्या है, किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो ग्राम से किलोग्राम लाना रहेगा ना, तो 1000 से क्या करना, डिवाइड करना, यही करेंगे ना। हाँ सर, यहाँ हमने बाबू देखो ग्राम से बाबू किलोग्राम से लाना, ग्राम को किलोग्राम में लाना था, ग्राम को किलोग्राम में, तो 200 बटा क्या किए 1000 किए, यहाँ वही कितना 200 बाई क्या किया 200 बाई 1000 किए, है ना। तो अब डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे कैसे सर। 0.2 kg रेशियो 400, इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, है ना। हाँ सर हो जाएगा सर, ठीक ठीक बाबू। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? अब इसके बाद कुछ है बाबू, कुछ तो नहीं है भोला। 0.2 kg हो गया बाबू, रेशियो हो गया बाबू, जिसको 1 0 2 0 मर गया, तो 0.4 क्या हो जाएगा, सर 0.2 kg रेशियो 2/5। हाँ तो डेसिमल में लिखो ना सर, सर यानी 0.4। हाँ ठीक। अब केजी मर गया, यहाँ डिजिट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो ये भी खत्म हो गया। डेसिमल भी रेशियो में खत्म हो जाता है ना, ठीक बाबू। आई 2 से कितना टाइम है 4 टाइम में 2 बार में मर गया, तो इधर क्या बचा 1 बचा, रेशियो कितना बचा 2 बचा। नहीं समझ में आ रहा सपना? हम जा रहे हैं सुसाइड करने, ये सोचिए कहीं नहीं समझ में आ रहा बाबू। मेरे को समझ में आता है। चलो अभी और क्वेश्चन करेंगे, एकदम समझा के दम लेंगे बाबू। ए शांतनी कॉलर हो रही बाबू? सर हाँ बाबू रौनक बोलिए। सर हो गया। सर 0.2 kg को 200 ग्राम में क्यों नहीं किए? 0.2 kg को 200 ग्राम में ये ग्राम में करेंगे मेरे लाल, तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जी। यस कॉलर हो रही शांतनी, टेंशन है बाबू? नहीं सर टेंशन नहीं है, थोड़ा फीवर हुआ है। ए भूमिका, ये तो शैताने है खाली। सर भूमिका, डेसिमल में 0.5 ग्राम या अच्छा ठीक, kg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखा देते बाबू, एक पीस में बाबू कितना होता है ना बाबू, एक क्वायर में कितना होता है और एक रिम में कितना होता है, हाँ सर, और नोट कर। एक सर रिंग क्या होता है? रिम, अरे क्वांट जैसे एक डजन में 12 क्वांटिटी होते हैं ना बाबू, उसी तरह से क्वांटिटी है, क्वांटिटी। सर मेरे पास बुक था, और उसमें सारे सिंबल सारे एक्वायरिंग सबके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं कहाँ गुम हो गया। चलो ठीक है, इधर साइड से लिखाइए देते शैतान, तब आपको जानता है जो जानता है, नहीं जानता है जो। यूनिट कन्वर्जन आपको हम बताए हैं बाबू। एक किलो में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, बाकी डेसीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए बताएं, जिसको दिक्कत है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हाँ मिलीमीटर, सारा ही सब बताए, जिसको दिक्कत है सांबाला बैच में करना, बचपन सर के इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है ना? है ना, बचपन के साथ बाबू, पहला दूसरा वाला के साथ शर्म लगेगा। नेक्स्ट बाबू देखो शैतान क्या होता है, 1 kg में बाबू कितना होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक ये होता है। और 1000 ग्राम में बाबू, 1000 ग्राम में मेरा कितना होता है लाल,
1 kg होता है। तो यहाँ से हम लोग बाबू 1 ग्राम में निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, 1/1000 kg होगा, ठीक है ना। हाँ सर, ये मेरा सारा बच्चा जानता है। 1 ग्राम में बाबू है ना, जब भी 1 ग्राम रहेगा तो 1/1000 kg हो जाएगा, मतलब 1000 से क्या करना, डिवाइड कर देना। नेक्स्ट बाबू, मिनट वाला सारा बच्चा जानता बाबू। हाँ सर, 1 आवर में बाबू 60 मिनट, ठीक। ये सारा बच्चा 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना आवर, 1 by 60 minutes. See, 1/60 hour. सर बाबू। 1 आवर होगा। 1/60 ए, hour. भूमिका। 1/60 अच्छा hour. शांत रहे, शांत रहे सर, बाबू, बुद्धि एक- काम नहीं कर। सर एक भूमिका बाबू बोल, 49 आयन सुजीत शांत रहो। बताइए भूमिका ना बाबू, सर, एक फॉर भूमिका बाबू, एक आवर में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना आवर बाबू भूमिका। अनुज वीडियो ऑन करो, अंकित बाबू ऑन करो। भूमिका, 1 आवर में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना आवर बाबू भूमिका, बोलोगी शैतान। Yes, sir, 1/10. क्या 1/? Sir, 36. 60. Sir, अरे शैतान, 3600 second. Sir, एक गलत आवर है. में 60, 1 आवर में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना, 1 आवर, 1 आवर। Sir, 3600 second या 1 hour. शांत रहो सुजीत, हल्ला मत करो। तो हम लोग यहाँ से होगा ना सर, 1/60. कितना आवर होता है? 1 मिनट में बाबू, 1 मिनट में हम लोग कितना लिखेंगे, 1 मिनट में कितना आवर लिखेंगे, तो 1 बटा कितना, 60 आवर लिखेंगे, ठीक। 1 मिनट में कितना आवर लिखेंगे, 1/60 आवर लिखेंगे। इसी प्रकार बाबू 1 सेकंड में कितना मिनट लिखेंगे, 1 सेकंड में हम लोग कितना लिखेंगे, 1/60 मिनट लिखेंगे, 1/60 मिनट लिखेंगे, है ना। 1 सेकंड में कितना लिखेंगे, 1/60 मिनट लिखेंगे। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू कहेगा बाबू, जैसे कितना कहेगा सर, 1 आवर में बाबू, अगर 1 आवर में सेकंड कहेगा तो कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो हाँ, तो 1 सेकंड में कहेगा कितना आवर, तो 1 सेकंड में बाबू, 1 सेकंड में 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड बाबू 3600 आवर हो जाएगा, 1/3600 आवर हो जाएगा। ये सब ध्यान देना। तो 7 से मल्टीप्लाई करते तो 364 क्यों आता है? क्या बाबू 63 64 आता। सर एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 364 आता है, 365। अरे शैतान, आपका जो लीप ईयर 4, वही 6 घंटा करके 4 साल में लीप ईयर बढ़ता है ना जी, ठीक है ना। 6 घंटा जो बढ़ता है वो एक एक्स्ट्रा डे फरवरी में जुड़ जाता है, इसलिए 4 29. साल के बाद एक्स्ट्रा इसी कारण होता है, ठीक है ना। ऐसे इसका शैतान का वीडियो बंद होगा। नहीं हाँ सर, बाबू, वीडियो ऑन है सर। सर वैसे क्या एक बाबा? फॉर्मेट में कितने आवर्स होते हैं? पेपर में क्या लिखे हैं? 1 किलोग्राम में 1000 kg, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम। क्या लिख कर लिखे? अरे ऐसे- ऐसी बाबू, ऐसी बाबू है ना, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, सिंपल सी बात होगी, कन्वर्जन, बेसिक है ना। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, ये नेक्स्ट बाबू, 1 सेंटीमीटर में बाबू, अगर सेंटीमीटर कहेगा तो 1 मीटर में कितना होता है सर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 1 बटा कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना, ये तो मेरा सारा बच्चा को जानता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर जानता है, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू है ना, किलोग्राम। पैसा है बाबू, पैसा वाला ले लो, है ना बाबू। तो 1 रुपया में बाबू, 1 रुपया में बाबू 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपया में क्या पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ठीक। 1 पैसा में कितना रुपया हो जाएगा, 1 पैसा में 1/100 रुपया। 1/100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/100 रुपया हो जाएगा, है ना, रुपया 1/100, ठीक। ये सब आना चाहिए आप लोग को। नेक्स्ट बाबू, 25 सीट बराबर 1 क्वायर होता है। सेकंड मेथड नहीं रह चलेगा सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
एकदम बेसिक से आपका बाबू ये शुरू किए हैं, इसे बेसिक संभव नहीं है ना। धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे, उसके बाद किसी भी बुक से बनाइए। 1:1, 1/1 is equal to हाँ बाबू। नेक्स्ट भोला, कॉपी का बाबू 25 सीट अगर किसी से मांगो बाबू, है ना, तो आपका 1 क्वायर होता है। नेक्स्ट बाबू 25 सीट हो गया बाबू। एज का 20 रेसर हो गया। 25 शीट यानी पेपर वाला शीट। हाँ 25 का फोटो कॉपी जाओगे ना तो 25 को सीट मांगोगे ना, 25 को पेपर पेज, तो 1 क्वायर होगा। ठीक, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में मल्टीप्लाई विथ 20, तो ये कितना हो जाएगा, 500 सीट हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 20 क्वायर हो जाएगा। ठीक, ठीक बाबू। अब 20 क्वायर बराबर कितना होता है, 1 रीम होता है। सर ₹1 ना हो, इरेज कर दीजिए सर नीचे। अच्छा ठीक है, सर ₹1 ना होगा, ₹1 कैसे होगा? 1 रुपया में 100 पैसा, तो 1 पैसा में कई रुपया, सर ₹1 ना होगा। ₹1/100 है। बोलिए। तो थोड़ा साइड अरे शैतानी हो समझ देखा, अरे 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा में 1 रुपया, तो 1 पहले पैसा में कई रुपये। वो बोल रही है सर रुपीस का सिंबल 1 को नहीं दी है। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पहले हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे पहले हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, तो 20 स्क्वायर बराबर कितना होता है वो, 20 स्क्वायर सिंस बाबू 20 स्क्वायर बाबू 20 स्क्वायर बराबर होता है 1 रीम होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख 20 स्क्वायर बराबर 1 रीम, तो 500 सीट बराबर कितना हो जाएगा, 1 रीम हो जाएगा। 1 रीम। तो 500 सीट बराबर कितना हो जाएगा, 1 रीम हो जाएगा। मतलब आप फोटो स्टेट का बाबू जो सेंचुरी होता है उसमें 500 सीट रहता है। फोटो स्टेट वाला जो बाबू फोटो स्टेट करवाते हैं ना, तो एक डब्बा जो होता है बाबू, एक पैकेट जो होता है उसमें 500 सीट रहता है। तो कितना हो गया, क्या होता है? सर उसमें लिखा भी रहता है सर, उसमें लिखा भी रहता है 1 रीम। हाँ बाबू, ये रीम बाबू क्वांटिटी है, ठीक है ना। 500 सीट बराबर मैंने मेजरमेंट का क्या है, क्वांटिटी है। नंबर ऑफ पेज का क्या क्वांटिटी है। सर क्वायर क्या होता है? एक क्वायर बाबू जैसे 25 सीट को क्या बोले, अरे शैतान दर्जन सुने हो, डजन सुने हो जी। ये सर 12 होता है, 12 पर कभी होता, हाँ 12 आर्टिकल बराबर 1 दर्जन होता है। उसी तरह से 25 को सीट लगा था, 1 क्वायर होगा। ओके। चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अंकित ऑन करो बाबू, अनुज बाबू ऑन करो, शैतान वीडियो बंद करके। आजकल क्या हो गया, सर आज केमिस्ट्री ना पढ़ाएंगे? हाँ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। नहीं सर आज तो फिजिक्स का पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे। सर एक दिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ाए थे, उसके बदले पढ़ा लीजिएगा। बहुत हल्ला करता है उत्कर्ष। नहीं सर सुजी शांत रहो ना बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, इतना सारा याद रखना, इतना क्या कीजिएगा वो याद रखेगा, याद रखे ना। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देते बाबू, है ना। में 20 क्योर होते हैं। हाँ 20 क्वायर बराबर 1 रीम होता है। सर ये नहीं समझे आप, जहाँ स्टार लगाए वो। अरे ये पेज का सीट का कैलकुलेशन वो, ये पेज का सीट होता है। आपको कॉपी में होता है ना बाबू, फोटो कॉपी वाला, उसके लिए होता है। तो 25 × 20 क्यों किए सर? क्योंकि अरे इसमें 25 मल्टीप्लाई 20 के 500 सीट हो गया। 500 सीट बराबर 20 स्क्वायर हो गया। अब 20 स्क्वायर बराबर एक नया नाम आ जाता है। 500 सीट को हम लोग बदले में जैसे शैतान 50 पैसा होता है, 100 पैसा बराबर हम लोग एक नया नाम दे देते हैं। 100 पैसा बराबर कितना, 1 रुपया। तो उसी तरह से 500 सीट को हम लोग एक नया नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, 500 सीट बराबर 1 रीम दे देंगे। तो 500 सीट कैसे आएगा, 25 में 20 से मल्टीप्लाई करके, 20 में मल्टीप्लाई करके। ये भी तो बोल सकते सर 20 क्योर में 500 सीट। हाँ बाबू, 20 क्वायर इक्वल टू 500 सीट और 500 सीट इक्वल टू 1 रीम। तो 1 रीम बराबर 20 क्वायर है, 20 क्वायर बराबर 500 सीट। चलो बात वही हो गई। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन कितना नंबर हुआ बाबू, 11 तक हुआ है ना।
चलो 12 से करते हैं। ये अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू कि यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी वो रेशियो में यूनिट शुड भी क्या, ऑलवेज सेम, है ना बाबू। अगर यूनिट डिफर है तो आपका गलत हो जाएगा। 12 नंबर बाबू, इसका रेशियो निकालो। 36 मिनट टू बाबू 2 आवर। ठीक, तो मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करो और उसका रेशियो निकालोगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करके रेशियो निकालो, या आवर को मिनट में कन्वर्ट करके रेशियो निकालो। दोनों से आंसर सेम आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक को करेंगे, है ना शैतान। तो हमारे लिए आसान कौन है सर, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना आसान होता है सर। क्यों सर, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना, 120 मिनट, है ना बाबू। हमारे लिए आसान कौन है सर, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना आसान है। तो इसको क्या लिखोगे, 36 मिनट लिखोगे, यही लिखोगे ना मेरे लाल। हाँ सर। और 2 आवर बराबर कितना मिनट सर, है ना, 2 आवर बराबर कितना मिनट सर, 120 मिनट। 2 × 60, लो 2 का मतलब ऐसे जाते हैं, 2 × 60 मिनट, है ना। और ई मिनट, ये 36 मिनट हो गया, और ये क्या हो गया, रेशियो 120 मिनट हो गया। मिनट मिनट मर गया, और इसको फिर मारो, 6 से कैंसिल आउट करोगे, 6 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 6 से करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा 20। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 से करोगे बाबू, है ना, 3 से करोगे, ये 2 से करोगे 3, और 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा। कितना आ गया, 3:10 आ गया। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना बाबू, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करो, निकालो, यही रेशियो आएगा। तो कोई एक को करना है, बार बार 2 बार करने की जरूरत नहीं है। काहे ला थकोगे, है ना, क्यों थकोगे, है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, 250 बाबू मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर टू बाबू, मान लो 2 लीटर है, तो 1 लीटर में बाबू मेरे 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर होता है। ये सब ध्यान देना, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है भूमिका, बोलिए, बोलिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर। उधर क्या देखती है भूमिका, कब आई अनुष्का। सर था वजन है शायद। हाँ बाबू, तो रेशियो को जब भी बाबू सोल्व करना मेरे ला, रेशियो को जब भी सोल्व करना तो क्या लेना, यूनिट सेम लेना। तो 250 मिलीलीटर टू 2 लीटर बराबर कितना सर, 2 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, इधर मिलीलीटर है तो इधर मिलीलीटर, तो 2 लीटर में 1 लीटर में 1000, तो 2 में 2000, ये हो गया मिलीलीटर। ये हो गया 250 मिलीलीटर हो गया भोली, और ये भी कितना हो गया, 2000 मिलीलीटर हो गया। मिली से मिली मर गया, 0 से 0 मर गया, 20 से 8 टाइम्स में ये मर गया, इधर 1 बच गया, ये कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। मतलब 250 मिलीलीटर टू 2 लीटर कितना होगा, ये 1:8 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब 2-4 को देते हैं बना के लाने के लिए। सर ये भी कल क्या क्वेश्चन करवाएंगे 1/6 वाला। कल दूसरा होगा, कल अभी इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ना है, उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ना है। टाइप करना है 1/6:1/5 को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट बाबू, कुछ यहाँ से बाबू बना के लाइए। 14 नंबर बोला, हम लोग जो भी चैप्टर शुरू करते हैं वो एकदम बेसिक से, कहाँ से शुरू किए, 4:2:2 से 1:1, है ना, 4:2 से यही सब शुरू किए। धीरे धीरे देखो लेवल क्या होगा, राइज होते जाएगा। हर एक अगला क्लास पीछे वाला क्लास से क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा कंसेप्ट होगा, है ना। और डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जो स्कूल वगैरह में होता है। नेक्स्ट बाबू 75 पैसा बाबू, 75 पैसा बाबू, है ना बाबू, 2 बाबू ₹3। जल्दी जल्दी लिखो शैतान, टाइम नहीं बाबू। ठीक, 2 मीटर बाबू, 2 मीटर बाबू, 2 बाबू 35 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट बाबू 3 बिक्स बाबू, 2 बाबू 3 डे। ज्यादा मत दीजिएगा, हल्ला कर रहा है। 3 बिक्स टू 3 डे, 3 काट देना, आंसर पहला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना,
48 मिनट टू बाबू 48 सेकेंड। 48 काट देना, हो जाएगा 1:1 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन वही आएगा। एक ही से बनाना है सर। हाँ कोई एक ही तरह से बनाओ, ठीक है ना, मीटर को अथी मिनट को सेकंड, चाहे सेकंड को मिनट करो। नेक्स्ट बाबू 10 सर, लीटर अब टू मैं- बाबू 0.25 मिलीलीटर। 18 नंबर, जितना भी वैरायटी है सब ना करेगा जी। नेक्स्ट बाबू 3 मंथ बाबू इक्वल सर, टू अब नहीं। 60 डेज, है ना। सर तब एक मंथ में 30 लेंगे या 29? सर, अब नहीं। 14 15 16 30 17 18 19 20। नहीं सर 30 या 31 डेज। सर उधर 30 रेशियो दिए हैं सर, 2 लिखे अच्छा हैं। ठीक है, ठीक खुश। नेक्स्ट बाबू सर 3 मंथ में कितना डेज लेंगे सर, 30 या फिर 31 डेज लेंगे? आ जाए इसमें कि बाबू 31 हम लोग जनरली एक महीना में 30 दिन कंसीडर करते हैं, 30 दिन कंसीडर करते हैं ना, 30 दिन करते हैं, ठीक। एक मंथ में बाबू हम लोग 30 डेज ही नॉर्मल कंसीडर होता है, इसमें 30 लेना। नेक्स्ट बाबू 5 रिम बाबू, है ना बाबू, 6 थी क्वायर, ठीक। नेक्स्ट इतना करके लाना, है ना। इसके बाद बाबू आपको रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में शैतान यूनिट माने यूनिट सेम होना बाबू, ये आपको याद हो गया होगा। अब जीवन में मर भी जाओगे बाबू तो ये नहीं भूलोगे। कोई भी टॉपिक पढ़े बाबू डिटेल से पढ़िए, समझिए शांत। हाँ लाइटे पढ़ना। अरे शैतानी का हुआ, चलो लैपटॉप स्लो होगा।